हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत लाठार स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही एक जो क्वेश्चन है मैं आपको कैलेंडर का जो मैंने पहले भी कराया था, वार ज्ञात करना, डे फाइंड आउट करना। तो वार ज्ञात करने की जो हमने एक बहुत ही अच्छी सुपर ट्रिक के माध्यम से जिसको पढ़ा था, जिसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, उसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट टॉपिक देखना है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और उस क्लास को आप देखिएगा। आपको कैलेंडर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पर भी लगा देता हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का नहीं है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़े से यूनिक टाइप के जो आपने शायद ही देखे हों। अब इसमें देखिए, हमें डे फाइंड आउट करना है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका डे फाइंड आउट करके आप चेक करेंगे। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका यहां पर पहले क्वेश्चन का डे क्या आया। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। तो देखिए, 16 जून, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 5 जो वीडियो रही है कैलेंडर की, हम 7 के जो रिमाइंडर हैं उनको कैंसिल आउट करते जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर यहां पर बच जाएगा 2, 7 2 जा 40। इसके बाद जून का कोड, हम जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी उसमें जून का कोड क्या होता है, 5। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, यहां पर 93 है और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी 7 का मल्टीपल होगा वो हमें यूज नहीं करना। तो 7 का मल्टीपल 91, 13 7 जा 91, 13 7 91 चले गए। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर भी 2। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर 93 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 23 आपके पास लीप ईयर आ जाएंगे। 23 चौका 92। इसको आप छोड़ दीजिए, लीप ईयर क्वोशिएंट के रूप में जो रिजल्ट आता है वो आपको लेना है, भागफल जो आता है। तो लीप ईयर 23 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 का मल्टीपल आपको यूज करना ही नहीं है, तो यहां पर 7 का मल्टीपल 21 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा अगेन 2। 1900 का सेंचुरी कोड होता है 0, -1 भी हमें करना है। तो पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या करेंगे, 5 और 2 7, 7 का मतलब क्या हो गया, कैंसिल, 0। अब आपके पास है टोटल 4 और मैंने जैसा आपको बताया -1 करेंगे तो हमारे पास और डेज बचेंगे 3 और 3 और डेज अगर बचते हैं तो थर्ड जो डे होता है मेरे बच्चों वो क्या होगा, वेडनेसडे, बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे, बुधवार, जो कि आपका डी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इसी प्रकार की अमेजिंग जो ट्रिक्स हैं वो सीखनी है तो चैनल को आप जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार देखिएगा। इस ट्रिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। इसके अलावा जो डबल डेट है या डेट फाइंड आउट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने कैलेंडर को आपको बहुत ही सुपर ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है, आप बनाकर देखिएगा। यूनिक हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। बाकी क्वेश्चन आपने अगर टॉपिक देखा है और मेरी क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप बना पाएंगे। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़िए, कमेंट कीजिए, इसको आंसर निकाल कर देखिए कि क्या आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही यहां पर सोल्व करवा दूं। देखिए क्वेश्चन है, इन ए ईयर होली वाज enjoyed on 6 March 9 a.m. on and Diwali was celebrated in 11th November 8 p.m. The total time interval in hours between the two was, मतलब between the two जो ये आपके फेस्टिवल रहे हैं ना, इनके बीच आवर्स में आपको बताना है कि टाइम कितना रहा। एक साल में 6 मार्च को सुबह 9 बजे, 6 मार्च को, 6 मार्च को क्या किया जाता है, 9 AM पर मॉर्निंग में होली सेलिब्रेट की जाती है। क्या, होली।
इसके बाद हमें बता रखा है कि और 11 नवंबर की रात 8 बजे दिवाली मनाई जाती है। 11 नवंबर की रात 8 बजे पीएम पर क्या मनाई जाती है? दिवाली। तो आपको यहां पर क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच घंटों में अंतराल कितना होगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दो टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोल्व में एक ही कराऊंगा आपको। तो दोनों में से आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे। देखिए, पहली बात कि ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लीप ईयर लेकर करेंगे इसको तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, सिंपल मानकर करते हो तो सिंपल के अकॉर्डिंग कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, हमें इनके बीच के पहले क्या चाहिए? यहां तक के टोटल डेज चाहिए हमें। यहां तक के टोटल डेज अगर हमें पता चल जाए तो हम उसमें आवर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 24 आवर एक दिन के माने जाते हैं। जैसा आप ऑप्शंस में देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब यहां पर 24 घंटे का ही एक दिन माना गया है। और ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दो प्रोसेस है, जिसमें एक मैं बता रहा हूं, मार्च से पहले टोटल कितने डेज कंप्लीट हो लिए हैं वो आप देख सकते हैं। एक बात तो ये है, तो मार्च से पहले की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में 31 डेज तो किसमें चले जाएंगे पहले बच्चों? जनवरी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि फेब है, फरवरी है, उसको अगर आप 28 डेज का मानते हो तो 28 डेज ले लीजिए, 29 का मानोगे तो 29 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 29 का मानोगे तो आपको 366 डेज का ईयर मानना है, और 28 डेज अगर फरवरी में मानते हैं तो आपको 365 डेज का ईयर मानना है। सिंपल मानना है। फरवरी हो गई। और मार्च के कितने दिन? मार्च के भी आपको 6 से तो हमें काउंट करना ही है। इसका मतलब मार्च के कितने दिन? 5 जो डेज है ना, वो इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां तक के ये डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात तो ये। अब बात करें यहां पर, तो इसमें आप देख पाएंगे कि कितना आपका कंप्लीट हो चुका है। 8 1 9 और 5, 9 और 5 14, 14। इसमें क्या हो गया? 4 और 2 6, यानी कि यहां पर टोटल डेज कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 64। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के, ठीक है, और मार्च के 5 दिन, 64 दिन तो ये हो गए। अब नवंबर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो नवंबर में 11 नवंबर तक के तो हमें काउंट करना है। और नवंबर में डेज कितने होते हैं? तो आप सब जानते हैं कि नवंबर में डेज होते हैं 30। तो 30 डेज होते हैं। तो यहां पर इसमें 11 मतलब 19 ऐड करेंगे 11 में तो 13 हो जाएगा। तो 19 ऐड करने का मतलब एक तो 12th और एक 13th, तो टोटल डेज कितने होंगे हमारे पास? 20 डेज हो जाएंगे नवंबर के। 20 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 11 में आप 19 ऐड करते हैं ना, तो क्या आता है? 30 आता है। तो इसमें 19 ऐड करने का मतलब है कि इस दिन के आगे अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? डिफरेंस आया है 19 का, तो यहां पर डेज कितने हो जाएंगे? 20 डेज तो नवंबर के हो जाएंगे। और दिसंबर के कितने दिन हो जाएंगे? 31 दिन हो जाएंगे आपके दिसंबर के। इनका जब हम सम करते हैं तो क्या आता है? 51 डेज। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 51 डेज ये आ गए, 64 ये है। तो जो टोटल डेज जो हमारे यहाँ पर काउंट नहीं होंगे वो कितने आ जाएंगे? ये हम लेस कर देंगे किसमें से? 365 डेज में से। अब 365 डेज हमने टोटल मान लिए, और इसमें से लेस क्या करेंगे? 64 तो ये, और 51 डेज ये। तो इनका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये आपका 115 डेज हो गए टोटल। ये अगर हम लेस करते हैं 365 में से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0, 5 में से 5 जाएंगे, और यहां पर क्या बच जाएगा? 5, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 250। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? हमारे पास टोटल 250 डेज तो काउंट होंगे ही होंगे, यहां से 6 मार्च से लेकर 11 नवंबर तक। आप ये ध्यान रखिएगा कि हम 11 नवंबर का कंप्लीट डे इसमें काउंट नहीं करेंगे, आगे वाले डे में काउंट हुआ है। यहां पर हम केवल 8 बजे तक का टाइम काउंट करेंगे, तो वो आवर्स में हम ऐड कर लेंगे। इसलिए ही यहां पर मैंने 11 + 19 नवंबर में कितने हो गए? 30 दिन। और यहां पर मैंने जोड़े क्या है? 19 दिन की बजाय 20 दिन जोड़े हैं। तो जो यहां से कम होंगे मैं आवर में बता दूंगा।
अगर आप देखें कि 250 आवर्स, अगर हम 250 डेज अगर हैं, तो 250 250 दिनों में टोटल घंटे कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दे और हमारे पास रिजल्ट आता है 6000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटे कितने आ गए? 6000। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 मार्च की सुबह 9 बजे से, और अगर हम 11 नवंबर की सुबह 9 बजे की बात करें, 11 नवंबर के सुबह 9 बजे तक की ही हम अगर बात करें, तो ये आपका टाइम आएगा इतना। लेकिन हमें तो रात के 8 बजे तक की बात करनी है, क्योंकि दिवाली को सेलिब्रेट कब किया गया? रात को 8 बजे किया गया। तो सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे होते हैं, तो सुबह के 9 से रात के 8 बजे तक 11 घंटे होंगे। इसका मतलब इन 6000 घंटों में 11 घंटे हम और ऐड कर देते हैं, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि इसमें टोटल आवर्स घंटे कितने हो जाएंगे? तो आंसर आएगा 6011, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और आप चेक कीजिए कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, और जैसा भी आपका आंसर आया है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। इसको मैं समझाता हूं, पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखिए और आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको कैसे कर सकते थे, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बता देता हूं। इसमें आप 6 मार्च से मार्च के टोटल डेज आप काउंट कर लेंगे, तो मार्च के कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 6 दिन यानी कि छठे से हमें काउंट करना है, तो 25 और 26 दिन तो मार्च के ले लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आप कितने ले लेंगे? 10 नवंबर तक के डेज काउंट करेंगे, तो वो आपके डेज आ जाएंगे कितने? 250। और ये आवर्स आप अलग से कर लेंगे, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। प्रोसेस आपके सामने है, इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन है, थोड़े से बढ़िया लेवल के ही एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो आप इनको बनाकर चेक करें और देखें कि आपकी प्रिपरेशन तैयारी कैसी है। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए डे इज मेड अप ऑफ 30 आवर्स instead of 24 and instead of 7, if a week is made up of 12 days but a year still has the same number of hours, then how many weeks will be there in a year? सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक दिन 24 घंटे के बजाय, हम ये जानते हैं कि एक दिन, जो एक दिन होता है, 1 डे होता है, वो कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि 24 घंटे की बजाय उसे कितने दिनों का माना जाए? 30 दिन का माना जाए। इसे मानना क्या है हमें? 30 आवर्स का, सॉरी 30 आवर्स का मानना है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक वीक जो होता है वो हम जानते हैं कि एक वीक में डेज कितने होते हैं मेरे बच्चों? 7 डेज होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि एक वीक में हमें क्या मानना है? 12 डेज मानने हैं। एक वीक में हमें डेज क्या मानने हैं? 12 डेज। ये दो कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहली बात, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, तो किसी भी ईयर की अगर मैं बात करूं, सिंपल ले लेते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर आता है 4 ईयर के गैप में जनरली। वैसे मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है कोई भी 2 लीप ईयर में, वो 8 ईयर का होता है। मैंने समझा भी रखा है इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें। और जनरली की बात की जाए तो 4 ईयर का। इसका मतलब 4 में से 3 तो क्या हो गए? सिंपल। तो यहां पर मैं सिंपल ईयर के अकॉर्डिंग बताता हूं। सिंपल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो हम लीप ईयर के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो सिंपल ईयर में मैंने क्या मान लिया कि एक सिंपल ईयर में अगर बात की जाए वीक्स की, सप्ताह, तो एक जो सिंपल ईयर होता है उसमें जो सप्ताह होते हैं मेरे बच्चों, वो 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। उसके अलावा एक विषम दिन होता है, लीप ईयर में 2 होते हैं, वो अलग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें डेज कितने होते हैं टोटल, डेज की बात की जाए, दिनों की बात की जाए, तो जो टोटल दिन होते हैं किसी भी सिंपल ईयर में, वो 365 डेज होते हैं। अब 365 डेज होते हैं, इसके मैं अगर क्या बनाऊं, घंटे या आवर्स बनाऊं, तो आवर्स क्या बनेंगे बेटा?
आवर्स क्या बन जाएंगे, घंटे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 365 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब 24 घंटे से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 24 बन जाए 120, ठीक है, और 12, 24, 6, तो यहां पर जो हमारे पास टोटल आ जाएंगे, देखिए इसकी कैलकुलेशन 8760, 8760, इसका मल्टीप्लाई आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक करके एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया है मल्टीप्लाई करके। तो 8760 इतने आवर्स होते हैं, लेकिन हमें क्या कर रहा है, ये तो एक्चुअल में होते हैं, हमें तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो पहले बच्चों यहां पर देखना है कि अगर एक दिन, हमारा जो एक दिन है वो कितने घंटे का होता है, 30 घंटे का होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 घंटे में, एक दिन 30 घंटे का होता है तो 12 दिन होते हैं, किसमें होते हैं, एक वीक में। तो इसका मतलब एक वीक में कितने घंटे हो जाएंगे, एक वीक में अगर मैं घंटों की बात करूं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक, जैसे एक वीक में दिन कितने होते हैं, 7, 7 दिनों को 24 घंटों से मल्टीप्लाई करते तो एक वीक के घंटे आ जाते। लेकिन यहां पर हमें क्या बता रहा है कि एक वीक तो 12 दिन का है और घंटे कितने, 30। तो 30 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहां पर ये आ जाएंगे 360, 36, हाँ 360 आवर्स, 360 आवर्स आ गए, 360 घंटे आ गए, किसमें, जब हम एक दिन को 30 घंटे का मान ले और एक वीक को 12 दिन का मान ले, जैसा कि हमें बताया गया है पहले बच्चों। तो अब इस 360 से इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, क्योंकि 360 आवर्स हो गए और आवर्स से हम डिवाइड करेंगे जो एक्चुअल रियल जो आपका सॉल्यूशन था, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक वर्ष में कितने सप्ताह हो जाएंगे। वो सप्ताह, क्योंकि सप्ताह को तो माना है मैंने 12, तो यहां इसको डिवाइड कर दो 360 से। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और इसको भी अगर हम काटना चाहें तो 3 से कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 12 त्रिजा, और यहां पर 3 दूनी 6, 2 और 27, 3 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको यहां पर अगर हम कट करते हैं 12 से तो ये हमारे पास फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 12 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितने बच जाएंगे, 5। अब 52 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौकी 48, कितने बच गया, अब यहां पर बच जाएगा 4, क्या हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें, पॉइंटों में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें हम एक 0 और मान लेते हैं और 12 तिया 36। इसके बाद हमारे पास फिर 4 बचेगा, उसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अगर सिंगल ही दशमलव के बाद क्या है, सिंगल ही आपका पॉइंट दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा कि एक जो सप्ताह है वो कितने टाइम का आएगा, एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, सॉरी सप्ताह कितने होंगे, 24.3 सप्ताह होंगे। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आप इसको, अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया है कि एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन फिलहाल हमें क्या मानना है, 30 घंटे का मानना है। एक वीक 7 डेज का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक वीक या सप्ताह 12 दिन का मानना है। एक वीक की अगर बात की जाए, हमें एक वर्ष में कितने वीक होते हैं, तो 52 वीक होते हैं, और टोटल डेज अगर हम निकालें तो कितने होते हैं, 365, 365 डेज होते हैं। और आवर्स की बात करें तो एक वर्ष में कुल घंटों की संख्या 8760, 8760 होती है, और हमें 30 घंटों के अकॉर्डिंग 12 दिनों में, 12 दिनों का एक सप्ताह माना है, तो एक सप्ताह के घंटे हमारे पास आ गए। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्योंकि सप्ताह में ही तो बताना है आपको कि कितने सप्ताह होंगे, तो सप्ताह से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.3 क्या होंगे, सप्ताह होंगे एक वर्ष में, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और
मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सीरीज में। जानबूझकर ही मैंने इसमें क्वेश्चन जो है वो कम रखे हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।